डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी 69 के लिए वैकेंसी आ रही है जुलाई में। क्या आपने तैयारी स्टार्ट किया है? चूंकि 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आएंगे, 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आएंगे, 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 90 क्वेश्चन यहां से ही आएगा। इसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए तब तैयारियों में लगेंगे? तब देर हो जाएगा। चूंकि जुलाई में वैकेंसी आएगी तो 2-2.5 महीने 3 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेगा, इनसफिशियंट होगा, चूंकि आपको रिवीजन भी करना है। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जून से 69 बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। इसमें हम वो बुक्स, वो पैटर्न, वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम निकालने के लिए अनिवार्य होगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मैगजीन नहीं जो प्रशांत महासागर है। बिहार स्पेशल में आपको नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ना है। कुछ वैसे स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए जो पुराने हैं, मंजे हुए हैं, वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स नहीं पता है कहां से कैसे, कितने डेप्थ वाले प्रश्न आ रहे हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। साइंस का बुक आप पढ़ रहे हैं, उससे प्रश्न नहीं आ रहा है, और अगर प्रश्न आ रहा है तो 30 में से आप 15, 17, 16 ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं, जबकि आपको 25 प्लस क्वेश्चंस बनाने चाहिए। क्योंकि 150 क्वेश्चंस में कम से कम 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, कंसेप्चुअल होंगे और आपको पसीना छुड़ा देंगे। क्या ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं? नहीं तो अगर घर बैठे अपने हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, तो 3, 4, 6 महीने भी आपके लिए इनसफिशिएंट होगा, कम पड़ जाएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सही बुक लीजिए, एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को बनाइए और कुछ घंटे डेली का रूटीन बनाइए कि जब तक इतना हम पढ़ेंगे नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, घर के काम नहीं करेंगे, किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, जब तक 3 घंटे भी कम से कम हम डेली अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को एकदम आपने छोड़ दिया। बिहार स्पेशल समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साइंस में अब आड़े तिरछे टेढ़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ये कि 90 क्वेश्चंस को आपने एट रिस्क रखा है। साथ ही 10 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग का भी आएगा, तो 100 क्वेश्चंस पर तो आपका काम हो ही नहीं रहा है। आप केवल 50 क्वेश्चंस पे काम कर रही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, खूब बनते हैं, टेस्टिंग भी है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन करंट अफेयर्स कुछ नहीं, बिहार स्पेशल कुछ नहीं, साइंस तो समझ में ही नहीं आता है, और मैथ और रीजनिंग हमने कभी बनाया ही नहीं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस की कोई तैयारी नहीं है। जब एग्जामिनेशन का डेट आएगा तब समय इतना कम बचेगा कि भागते 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 जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी में आधा याद नहीं होगा, आधा समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनेशन हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो रूटीन बनाइए, अच्छी बुक्स का सिलेक्शन कीजिए, अच्छा गाइडेंस पे भरोसा कीजिए और उस पैटर्न को फॉलो कीजिए जो आप बीपीएससी का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स को डेली का रूटीन बनाना होगा। कम से कम 20 करंट अफेयर्स डेली आपको लिखना होगा। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके और बिहार का करंट 4 सेगमेंट में बांटकर एक एक टॉपिक आपको डेली पढ़ना होगा। साइंस में एकदम क्लियर सेग्रीगेशन है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। मतलब ये कि तीनों ही भागों पर आपको बराबर मेहनत करना होगा। तो जब तक ये सब करते हुए आप नहीं चलेंगे, इस एग्जाम को निकालना दुरूहकर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार से पीटी ही नहीं हो रहा है, जबकि वो 65वीं 64वीं के मेंस दे चुके हैं। एग्जामिनेशन निकालने वाली तैयारी स्मार्टली होती है, जिसमें आपको पता होता है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस बुक से, किस मैगजीन से पढ़ने से क्वेश्चंस लड़ सकते हैं, और साथ ही कितने घंटे अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना होगा। क्या आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप गृहस्थ जीवन में हैं, क्या आपके पास समय नहीं है, कुल मिलाकर कितने घंटे मिनिमम पढ़ना होगा और किस बुक से पढ़ना होगा, किस मैगजीन को देखना होगा, तब जाकर एग्जामिनेशन निकलेगा। जब तक इस तरह से आप नहीं सोचेंगे, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो सालों भर तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशन निकालने में कठिनाई होगी। और हम इसीलिए बीच बीच में, ठीक है ये पेड कोर्सेज हैं, लेकिन ये आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको एक पेरिफेरा देते हैं, बांध देते हैं, डेली का रूटीन देते हैं, करंट अफेयर्स कराते हैं, बिहार स्पेशल कराते हैं, साइंस कराते हैं, अच्छी बुक्स को लेकर आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, आपका मनोबल ऊंचा करते रहते हैं और आपसे संवाद स्थापित करते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा आगे बढ़ने का सोचो, सफल बनने का सोचो, और उसके बिना सोवो नहीं जब तक कि अपना रूटीन, अपना होमवर्क कंप्लीट ना कर लो। तो बीपीएससी आसान है अगर किताब अच्छा है, रूटीन अच्छा है, स्ट्रेटेजी अच्छा है, मेंटरशिप अच्छा है। बीपीएससी बहुत टफ है जब क्वेश्चंस आड़े तिरछे आ रहे हैं, किस बुक से आ रहे हैं पता नहीं, करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस मैगजीन से पढ़ें पता नहीं, बिहार स्पेशल में 25 से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस चैप्टर को पढ़ें पता नहीं। इतना मिस, इतना कंफ्यूजन, इतनी दुविधा एग्जामिनेशन निकालने के लिए बहुत बहुत कठिनतर माहौल पैदा कर देती है। आप खूब पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आपने पूरा मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आप सही बुक, सही स्ट्रेटेजी, सही मेंटरशिप के साथ, डेडिकेशन, समर्पण के साथ
इस एग्जामिनेशन की तैयारियों में नहीं लगते। सो बेस्ट ऑफ लक। आप जैसे भी जहां पर भी है तैयारी करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सही बुक, सही संगत, सही स्ट्रेटेजी, सही मेंटरशिप, सही सरपरस्ती और सबसे बढ़कर हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट दिलाता है, आपको आगे बढ़ाता है। टेक केयर।